पहले कांग्रेस जिताएं, लोगों को खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार से पीछा छुड़वाएं। बारिश से फसल भीग गई, नमी की मात्रा में कोई छूट नहीं दी गई कि तभी वो देश और प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी अब देश और प्रदेश के युवाओं के कंधों पर है। और भरत सिंह जी हों या कोई और साथी हो, जो आज कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा होगा, वो खुद का भी नुकसान कर रहा है और पार्टी का भी कर रहा है। इस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता और कैथल के पूर्व विधायक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव हैं इस समय हमारे साथ मौजूद है रणदीप सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, स्वागत है आपका कैथल में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से लीलाराम ने फिर से दोहराया कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? साथ ही मैं व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करता। मैं तो इस प्रदेश के किसान और मजदूर की पीड़ा से, छोटे दुकानदार की पीड़ा से खुद को जरूर जोड़ूंगा। आज मंडियों की क्या हालत है जी। देखिए, 1 महीना से किसान सड़क पर पड़ा है। बारिश से फसल भीग गई, नमी की मात्रा में कोई छूट नहीं दी गई, किसान को फसल की कीमत मिल नहीं रही। मंडी मजदूर की मजदूरी के 4 रुपया 20 पैसे प्रति थैला काट लिए गए। डीएपी की खाद के लिए 2-2 दिन से किसान लाइनों में, हमारी माताएं लाइनों में दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, हरियाणा के किसान मजदूर और आड़ती और मंडी मजदूर को इतनी सजा मत दें, इतने कठोर मत बने, कम से कम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। सर, जैसे कि आप भी आज भी ये कहा जाता है कि कैथल में विधायक से ज़्यादा, मौजूदा विधायक से ज़्यादा आपकी चलती है। सर, क्या कैथल की मंडी की समस्या का कोई समाधान हुआ है सर अब तक? कैथल की मंडी हो, हमारी पुंडरी की मंडी हो, गोला चीका की मंडी हो, कलायत की मंडी हो, सब परेशान हैं। और यहाँ क्यों, पूरा हरियाणा परेशान है। करनाल की मंडी जहाँ से मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसकी हालत देखिए क्या है। उचाना की मंडी जहाँ से उप मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ हालत देखिए। ना तो उधर बाजरा का कोई भाव मिल रहा, ना इधर धान का कोई भाव मिलने लग रहा है। किसान लूट रहा है, मजदूर पिट रहा है, और आड़ती जो है वो धंधा बंद होने की कगार पर है। कम से कम सरकार को अब तो जागना चाहिए, ये मेरा विनम्र अनुरोध। सर, ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस कौन से स्थान पर अपने आप को मानती है, और भरत सिंह बेनीवाल ने जिस तरह का जो अपना रवैया दिखाया है, क्या उस नुकसान की भरपाई कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। और भरत सिंह जी हों या कोई और साथी हो, जो आज कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा होगा, वो खुद का भी नुकसान कर रहा है और पार्टी का भी कर रहा है। हर आदमी को दोबारा सोचना चाहिए। सर, जैसे ही हम कोई वीडियोस डालते हैं, नीचे आपके जिंदाबाद के नारे आते हैं। सब जनता आपको कैथल की हो चाहे बाहर की सीएम कैंडिडेट के तौर पर देखती है। राजस्थान में हो या पंजाब में, बड़े नेताओं में ये दंगल चला कि सीएम कौन बनेगा। क्या आने वाले समय में हरियाणा में भी ये देखने को मिलेगा? हरियाणा में कोई दंगल नहीं, यहाँ कोई पदों का दावेदार नहीं जी। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पहले कांग्रेस जिताएं, लोगों को खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार से पीछा छुड़वाएं और एक अच्छी सरकार दें। पदों की बंदर बाट का कोई झगड़ा हमारे यहाँ नहीं। सुरजेवाला जी, क्या संदेश देंगे? विद्यार्थी आपको लाखों की संख्या में इस समय देख रहे हैं, आप जाट शिक्षण संस्थान के उद्घाटन समारोह में और यहाँ पर समारोह में आए हैं, तो क्या संदेश आप आम युवाओं को और जनता को देना चाहेंगे सर? मेरा प्रदेश और देश के नौजवानों से एक ही अनुरोध है, ज्ञान जो है वो अंधकार को खत्म करता है। शिक्षा जो है वो बढ़ोतरी की, प्रगति की जननी है। इसलिए जितनी लगन हो सके अपनी शिक्षा में लगाएं, ज्ञान वृद्धि में लगाएं, तभी वो देश और प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी अब देश और प्रदेश के युवाओं के कंधों पर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजेवाला जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं सुरजेवाला लाइव कैथल से, यहाँ पर जहाँ वो जाट शिक्षण संस्थान में एक उद्घाटन समारोह के अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने संसार क्रांति पर एक्सक्लूसिव बातचीत की, उनसे तीखे सवाल किए गए कैथल की मौजूदा समस्याओं को लेकर और साथ में हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की उनकी दावेदारी को लेकर। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करना दोस्तों, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला काफ़ी कदावर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के भी और भारतीय राजनीति के भी। ये थी खास पेशकश मेरे सहयोगी कैमरामैन अमित घनकर के साथ। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति से। तो मैं 5-5, 10-10 के बैच जो आपके बेस्ट हैं, टॉप ऑफ द क्लास हैं, उनको उन संस्थाओं में बगैर पैसे के भिजवा देता हूँ कि जाइए 15 दिन वहां पढ़कर आइए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। घर में एक बच्चा पढ़ता है तो दूसरा पढ़ता है, एक पाड़ी बनता है तो 2 और पाड़ी बन जाते हैं उसके साथ। ये भी है, एक किलकी मारे तो 5 किलकी मारते हैं, और अगर एक ताली बजाता है तो 5 ताली बजाते हैं। ये एक के साथ एक बदलता है। तो टीचर्स की स्किल अपग्रेडेशन, न्यू प्रोफेसर्स, स्पेशल क्लासेस, ये 3 चीजें अभी शुरू करवा रही है।
और मैं जो आपको कहा है वो 3 चीजों के लिए तैयारी शुरू कर लीजिए कि आप फार्मेसी कॉलेज कहाँ खोलेंगे, क्योंकि फार्मेसी से जॉब मिलती है 100% गारंटीड। आपको सफेद कुर्ते पजामे वाले के पास सिफारिश के लिए जाना नहीं पड़ता, बच्चे की अपनी क्षमता पे मिल जाएगी, उनके सारे बच्चों को रोजगार मिल जाता। हमारे ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोला था, जितने बच्चे ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल से निकले, आपको याद है मैं अशोक लेलैंड लेकर आया था गढ़ी गांव में, गढ़ी गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो रोजगार ना मिला हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। कई बच्चे तो विदेश चले गए और वहां से न जाने कितने लाखों रुपया उन्होंने घर वापस भेज दिया। सो इसलिए हमें इन बच्चों को भी तैयार करना है। जो आप कहेंगे वो कोर्सेज में उपलब्ध करवाऊंगा। और सुदीप भाई, मैं आपको एक बात और कहूंगा, आप जैसे कॉलेज की क्लासेस शुरू हो गई हैं और 11वीं 12वीं की भी शुरू हो गई हैं, तो एक दिन प्रधान जी, उप प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव महोदय और बाकी मेंबर साहिबान के साथ मिलकर सारे बच्चों के लिए एक एक सैनिटाइजर और 5-5 मास्क वो जरूर आप भिजवाइए और एक एक कक्षा में बंटवाइए। मैंने उनका पहले से इंतजाम किया हुआ है ताकि एक अवेयरनेस हो और हमारे बच्चे कोरोना से बचे रहें, क्योंकि 18 साल से कम के किसी बच्चे को अभी तक भी सरकार कोरोना का टीका नहीं लगा पाई है, कोरोना का टीका अप्रूव ही नहीं कर पाई है। पूरी दुनिया में लग गया, हमारे बच्चों को नहीं लगा। दे आर ऑल प्रोन टू इन्फेक्शन। तो इसलिए ये भी एक और काम है जो करने की जरूरत है। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे बुजुर्गवार हैं, मैं एक एक का नाम लेके सम्मान नहीं कर पाया क्योंकि बहुत देर से बच्चे बैठे हैं और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनका और समय लूं और आपका भी और समय लूं। मैं आप सबका, मुझे आपने बुलाकर बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया और ये मौका दिया कि इस संस्था की सेवा में छोटा सा योगदान मैं भी दे सकूं। और ये संस्था एक वट वृक्ष है, इसको इससे डबल बड़ा वट वृक्ष हमें बनाना है। एक और संस्था इतनी बड़ी और खड़ी करनी है और एक लड़कियों का कॉलेज मेरा वादा है कि मैं अलग से बना कर दूंगा, तो ताकि हमारी बेटियां जो कैथल तक भी नहीं आ सकती, पंजाब तक की बेटियां वहां जाकर पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।